रोज़ बोली जाने वाली इंग्लिश। इससे मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। आई हैव अ लॉट ऑफ मेमोरीज अटैच्ड टू इट। मेमोरीज मतलब यादें। नेक्स्ट, मैंने सुना तुम दोनों में झगड़ा हो गया। आई हर्ड दैट यू बोथ हैड अ फाइट। हर्ड मतलब मैंने सुना। ठीक है, नेक्स्ट, मेरे निकल जाने के बाद कुछ हुआ था क्या? डिड एनीथिंग हैपन आफ्टर आई लेफ्ट? नेक्स्ट, तुमने उसके मुंह पर थप्पड़ क्यों मारा? वाई डिड यू स्लैप्ड हिम ऑन हिज फेस? स्लैप का मतलब होता है थप्पड़ और स्लैप्ड मतलब थप्पड़ मारना। नेक्स्ट, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यू आर नॉट सपोज टू डू दैट। सपोज का मतलब तुमसे ये उम्मीद करी जाती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने आप को संभालो। प्लीज़ पुल योर सेल्फ टुगेदर। आज मुझे घर जल्दी जाना है। टुडे आई हैव गॉट टू गो होम सून। आई हैव गॉट टू का मतलब मुझे करना है। मेरा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। माई वर्क इज़ येट नॉट फिनिश्ड या फिर येट नॉट डन। मुझे तो अभी बहुत काम करना बाकी है। आई स्टिल हैव अ लॉट ऑफ वर्क लेफ्ट टू बी डन। लॉट ऑफ वर्क लेफ्ट का मतलब बहुत काम बाकी है। मैं अब इस घर में दोबारा कदम नहीं रखूँगा। आई विल नेवर सेट माई फुट अगेन इन दिस हाउस। तुम सबके सामने मेरी बेइज्जती कर रही हो। यू आर ह्यूमिलेटिंग मी या फिर इंसल्टिंग मी इन फ्रंट ऑफ एवरी वन। ह्यूमिलिएट मतलब अपमान। तुम्हारी वजह से सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। एवरी वन इज़ मेकिंग फन ऑफ मी बिकॉज ऑफ यू। ठीक है, तुम्हारी वजह से सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। देखो, तुम उससे बड़ी बात मत बनाओ। सी यू डोंट मेक इट अ बिग डील। ठीक है, बड़ी बात मत बनाओ या बड़ा मुद्दा मत बनाओ। मेरी उससे अभी अभी बात हुई है। आई जस्ट हैड अ वर्ड विद हिम। मेरे मना करने के बावजूद तुम वहाँ गए। डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल यू वेंट देयर। मेरी एक गलती ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। माई वन मिस्टेक हैज़ ruined एवरीथिंग। काश मैंने अपनी माँ की सलाह मान ली होती। आई विश आई हैड लिसन्ड टू माई मदर्स एडवाइस। मुझे तुम्हारे सलाह की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नीड योर एडवाइस। अब मेरे घर जाने का समय हो गया है। नाउ इट्स द टाइम टू लीव फॉर दी होम। ये मैं कैसे कर सकता हूँ? हाउ कैन आई डू दिस या फिर हाउ कैन आई डू इट। वहाँ कौन जाएगा ये अभी तक डिसाइड या फिर तय नहीं हुआ है। हु विल गो देयर इज़ नॉट येट डिसाइडेड। वहाँ कौन जाएगा इसका फैसला तुम्हें करना है। इट्स अप टू यू यानी कि ये तुम पर है। दैट हु विल गो देयर। लगता है तुम मेरे फैसले से खुश नहीं हो। यू डोंट सीम हैप्पी विद माई डिसीजन। क्या तुम्हें कभी उन दिनों की याद आती है? डू यू एवर मिस दोज डेज। क्या तुम पहले कभी यहाँ आई हो? हैव यू एवर बीन हेयर बिफोर। नहीं, यहाँ मैं पहली बार आई हूँ। नो, इट्स माई फर्स्ट टाइम हेयर यानी कि ये पहली बार है कि मैं यहाँ आई हूँ। बस एक बार मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहती हूँ। अगेन आई वॉन्ट टू मीट यू वन मोर टाइम। उससे मेरी अच्छी खासी जान पहचान है यानी मैं उसको अच्छे से पहचानती हूँ। आई एम वेल एक्वेंटेंस ऑफ हिम। एक्वेंटेंस मतलब मैं अभी नहीं आ सकता क्योंकि बहुत काम करना बाकी है। आई कांट कम नाउ बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ वर्क दैट रिमेन टू बी डन। रिमेन मतलब बचा है या बाकी है। मैं फ्री होते ही तुम्हारे पास आ जाऊँगा। I will come to you as soon as I get free. Okay? नहीं, मैं बहाने नहीं बना रहा। No, I am not making excuse. Excuse को हम बहाना बोल। मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो गलत था। What I did to you was wrong.
पता नहीं मैंने यहाँ आकर सही किया या नहीं, यानी कि पता नहीं मुझे यहाँ आना चाहिए था या नहीं। आई डोंट नो इफ़ आई हैव डन राइट बाय कमिंग हेयर। तुम्हें मुझे यहाँ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। यू शुडेंट हैव लेफ्ट मी हेयर अलोन। कहाँ थे तुम? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा। वेयर वर यू? आई वॉज लुकिंग फॉर यू एवरीवेयर। या फिर ऑल ओवर द प्लेस, यानी कि हर जगह, एवरीवेयर। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो ठीक है या नहीं। आई डोंट इवन नो इफ़ शी इज़ ओके और नॉट। मुझे बहुत काम करना है। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू गेट थ्रू। गेट थ्रू मतलब ये सब करना है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत महंगा है। इट सीम्स टू मी दैट इट्स टू एक्सपेंसिव। तुमने ये कहाँ से ख़रीदा? वेयर डिड यू बाई इट फ्रॉम? काश मेरे पास उसका नंबर होता। आई विश आई हैड हिज फ़ोन नंबर। मेरा थोड़ा वज़न बढ़ गया है। आई हैव पुट ऑन सम वेट। मैं पहले की तरह फिट होना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू बी फिट एज आई वॉज बिफोर, यानी कि पहले की तरह। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हाउ कैन आई हेल्प यू? ये तो आपने बहुत सुना होगा, है ना, हाउ कैन आई हेल्प यू। नेक्स्ट, मैं यहाँ अगले महीने तक रुकूँगा। आई विल बी हेयर टिल नेक्स्ट मंथ। आई विल मीन्स ऑल। नेक्स्ट, तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी बात सुन भी रहा हूँ? डू यू रियली थिंक दैट आई एम इवन लिसनिंग टू यू? इवन का मतलब तुम्हारे यहाँ होने से मुझे तुमसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। को आप बोलेंगे योर प्रेजेंस डजंट मेक एनी डिफरेंस टू मी। आज कोई बहुत सुंदर लग रहा है। समवन इज़ लुकिंग प्रिटी टुडे। मैं बहुत दिनों से ये सुनने के लिए इंतज़ार कर रहा था। आई हैव बीन वेटिंग टू हियर दिस फॉर सो लॉन्ग। सो लॉन्ग मतलब लंबे समय से। पहले मैं अक्सर ये सुनती थी। अर्लियर आई यूज़ टू लिसन दिस फ्रिक्वेंटली। फ्रिक्वेंटली मतलब अक्सर। आप हमेशा की तरह फिट लग रहे हो। यू आर लुकिंग फिट एज़ यूज़ुअल। एज़ यूज़ुअल मतलब हमेशा की तरह। मुझे गलत मत समझना। डोंट टेक मी रॉन्ग। डोंट टेक मी रॉन्ग। मुझे बहुत बुरा लगेगा। आई वुड फील रियली बैड। तुम मुझ पे इतने कठोर क्यों हो? वाई आर यू सो हार्श ऑन मी? हार्श मतलब कठोर। मैंने तुम्हें सामान चुराते हुए देखा है। आई हैव सीन यू स्टीलिंग थिंग्स। मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। आई डोंट हैव एनी अदर प्लेस टू लिव। मुझे पैसों की ज़रूरत थी। आई वॉज इन नीड ऑफ मनी। नीड मतलब ज़रूरत, आवश्यकता। मैं उससे डरूंगी भी क्यों? वाई वुड आई बी अफ्रेड ऑफ हिम? नेक्स्ट, मैं तुमसे मिल के बात करूँगी। I'll talk to you in person. I'll talk to you in person. Next, मैं अब तुमसे नहीं डरती। I'm no longer afraid of you. Next, आखिर मैंने कुछ गलत भी तो नहीं किया। After all, I didn't do anything wrong. Next, तुम बस शांत हो जाओ। You just calm down. काम में एल साइलेंट है। नेक्स्ट, मैं उससे खुद जाकर बात करूँगी। I'll talk to him by myself. तुम्हें अंदाज़ा है कि अगर हम पकड़े गए तो क्या होगा? Do you have any idea what will happen if we get caught? अगर तुम्हें नहीं आना तो मत आओ। If you don't want to come, then don't come. उसे कुछ भी बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। It is no use to telling him anything. Next, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
You don't need to be worried about me. Next. मुझे यकीन है कि वो अपना ख्याल खुद बहुत अच्छे से रख सकती है. डेली स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस. देखो मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ. सी आई एम नॉट योर एनिमी. जो तुम मुझसे कह रही हो वो मैं नहीं कर सकता. आई कांट डू वॉट यू आर आस्किंग मी टू डू. मेरे सामने बहाने मत बनाओ. डोंट मेक एक्सक्यूजेज इन फ्रंट ऑफ मी. इन फ्रंट ऑफ मी का मतलब मेरे सामने. मुझसे ऐसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई. हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दिस. लाइक दिस मतलब ऐसे. मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है. आई एम नॉट फीलिंग वेल. या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं आई एम फीलिंग अनवेल. सब्सक्राइब टू लेवल अप योर इंग्लिश. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय. डेली स्पोकन इंग्लिश. मैं अब इस घर में दोबारा कदम नहीं रखूँगा. आई विल नेवर सेट माई फुट अगेन इन दिस हाउस. तुम सबके सामने मेरी बेइज्जती कर रही हो. यू आर ह्यूमिलेटिंग मी या फिर इंसल्टिंग मी इन फ्रंट ऑफ एवरी वन. ह्यूमिलिएट मतलब अपमान. तुम्हारी वजह से सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं. एवरी वन इज़ मेकिंग फन ऑफ मी बिकॉज ऑफ यू. ठीक है, तुम्हारी वजह से सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं. देखो तुम उससे बड़ी बात मत बनाओ. सी यू डोंट मेक इट अ बिग डील. ठीक है, बड़ी बात मत बनाओ या बड़ा मुद्दा मत बनाओ. मेरी उससे अभी अभी बात हुई है. आई जस्ट हैड अ वर्ड विद हिम. सब्सक्राइब टू लेवल अप योर इंग्लिश फॉर फ्री एवरी सिंगल डे. डेली स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस टू इम्प्रूव योर इंग्लिश कन्वर्सेशन. उसे दूसरों का मजाक उड़ाने में मज़ा आता है. शी इंजॉयज मेकिंग फन ऑफ अदर्स. वो हमेशा से ऐसी थी. शी ऑलवेज बीन लाइक दिस. बीन लाइक दिस मतलब हमेशा से ऐसी थी. उसकी बात को इतनी गंभीरता से मत लो. डोंट टेक हर वर्ड्स सीरियसली. अब से तुम मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाओगे. फ्रॉम नाउ ऑन यानी कि अब से यू वॉन्ट गो एनीवेयर विदाउट टेलिंग मी. आई एम डूइंग दिस. मैं तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ. आई एम डूइंग दिस. मानो या ना मानो पर गलती तुम्हारी थी. मानो या ना मानो पर यानी कि मानो या ना मानो. कोई अच्छे से तुम्हारा ख्याल रखता है नॉट यानी कि मानो या ना मानो. बट इट वॉज योर फॉल्ट. इफ देयर समवन और जो कोई अच्छे से तुम्हारा ख्याल रखता है ना वो सिर्फ मैं हूँ. लगता है तुमने उसकी बात को दिल पर ले लिया. Who can take care of you very well. It seems that you took her words on your heart. लगता है तुमने उसकी बात को दिल पर ले लिया. Subscribe to level up your English. That you took her words on your heart या फिर to your heart. Subscribe to level up your English. See you in the next video. Bye.